जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11 इतिहास इतिहास में यूरोप में राष्ट्रपति पहला चैप्टर, इसमें जो 2011 से लगभग 24-25 तक जितना ऑब्जेक्टिव दिया गया उसका सबका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक, आप लोग इसको एक बार देख कर जाइएगा, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही आपको राहत मिलेगा। ठीक, पहला हमारा क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब? 1871। कब हुआ था? 1871। अगला, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। उत्तरदायी था बिस्मार्क। कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। का ऑप्शन क्या आएगा? बिस्मार्क। आप लोग बताइएगा, मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट और बिस्मार्क। क्या क्या बोले? मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट और बिस्मार्क। ये इसका जन्म कब कब हुआ था? ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया गया है इसमें। अगला नंबर प्रश्न दिया गया है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क। किसका संबंध था? बिस्मार्क। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सी? फ्रैंकफर्ट की संधि। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। कब होता है? संवैधानिक राजतंत्र। 8 नंबर क्वेश्चन, रक्त एवं लोक नीति का अवलोकन किसने किया था? किसने किया था? बिस्मार्क। किसने किया था? बिस्मार्क। रक्त और लोक नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। अगला, वियना कांग्रेस कब हुआ था? कब हुआ था? 1815। कब हुआ था? 1815। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक। कौन था? धर्म सुधारक। अगला, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पे किया था? प्रधानमंत्री पर। किस पे किया था? प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। अगला 12वां नंबर क्वेश्चन दिया गया इसमें गैरिबाल्डी पैसेज क्या समझना है? क्या समझना है? ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद ही कर लीजिएगा। अगला, यूरोप का मरीज किसे कहता है? किसे कहा जाता है? तुर्की। किसे कहते हैं? इसको आप लोग बताएगा। भारत का मरीज किसे कहा जाता है? अगला, यंग यूरोप या इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी। क्या बोलते मेरे? आप लोग बताएगा मेजनी का जन्म कब हुआ था? अगला, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद? सेडोन का युद्ध। किस युद्ध के बाद? सेडोन का युद्ध। अगला, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान रहा? किससे रहा था? इसमें ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जर्मनी। अगला, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? किस महादेश का है? यूरोप। किस देश का मतलब है? यूरोप। जर्मन राइट संघ का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। क्या होता है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का था जबकि फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 क्रांति में। 1789 की उसमें लुई 14वां था। लुई 14वां को जब गिलेटिन को चलाकर मार देगा तो उसमें बात है लुई 16वां को भी किया कर दिया, उसको भी हत्या कर दी। तो उसके बाद क्या भैया? फ्रांस। तब उसके बाद लुई 16वां के बाद तब क्या कौन आया? नेपोलियन बोनापार्ट आया। ठीक, अगला, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना हुई थी? बुर्बो वंश। कौन वंश की वंश होती? पूर्वो राजवंश। कौन वंश की होती? बुर्बो राजवंश। कौन वंश की होती? बुर्बो राजवंश की। अगला, सन 1870 में फ्रांस और वर्षा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? सेडोन में। कहाँ था? सेडोन में। जिल जिलबेरिन एक संस्था थी, किसकी थी? व्यापारियों। किसका थी? व्यापारियों की। बिस्मार्क निम्न में क्या था? बिस्मार्क निम्नलिखित में क्या था? कूटनीति है। क्या था? कूटनीति। 1829 की एडिनियापुल की संधि किस देश के साथ हुई? किसके साथ? तुर्की के साथ। तुर्की के साथ होता है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। मेजनी का संबंध किस संगठन से? मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनारी। किसने संस्था से? कार्बोनारी संस्था से। अगला, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वह किस राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश। कौन? बुर्बो राजवंश है। अगला, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? किसने प्रस्तुत की? रूस ने। किसने? रूस ने। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे? कितने युद्ध लड़े थे? 3। कितने लड़े थे? 3। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? किसके पराजय? तुर्की। किसके पराजय? तुर्की। यूरोपीय सभ्यता का पतन किसे कहा जाता है? यूनान को। किसे कहा जाता है? यूनान को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हो रहा है? किस वर्ष होता है? 1868 को। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की थी? किस वर्ष? 1800। नेपोलियन कोड मतलब। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1810। कसकी वो कब हुई थी? 1810 में हुई थी। अगला नंबर प्रश्न 34 नंबर में दिया गया है,
चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ होता है? इंग्लैंड। कहाँ होता है? इंग्लैंड में। नवगुएल आंदोलन कहाँ हुआ था? कहाँ था? इटली में। कहाँ होता है? इटली में। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? जर्मनी। कौन? जर्मनी। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? किसकी पराजय? ऑस्ट्रेलिया। किसकी पराजय? ऑस्ट्रेलिया। प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। कौन था? विलियम प्रथम। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन? ऑस्ट्रिया का चौथा। कौन था? ऑस्ट्रिया का चौथा। अगला, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? राइन संघ की। किस संघ की थी? राइन संघ। अगला, लाल कुर्तियों की टुकड़ी का गठन किसने किया? किसने था? गैरिबाल्ड। किसने किया? गैरिबाल्ड। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? किसे मतलब? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब है फिर से जागरण। क्या है? फिर से जागना। अगला, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किसमें था? कस्तुनतुनिया की संधि। कस्तुनतुनिया। तुर्की ने कस्तुनतुनिया पर जगह कब कब किया था? 1453 में। कब किया था? 1453 में। संधि जागरण है। सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक था विक्टर एमेनुअल। कौन था? विक्टर एमेनुअल। कौन था? विक्टर एमेनुअल। अगला, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। किस संधि द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें क्लियर कर चुके हैं। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग समाजवाद एवं क्या लिखा है? समाजवाद एवं साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।